शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है हजरत नूह की किश्ती रूसिया साइंटिस्ट ने खोज निकाली। माने हजरत नूह की जो किश्ती मतलब डूब गई थी, तो उससे साइंटिस्ट रूसिया का साइंटिस्ट ने खोज निकाला, जो कि इस वीडियो में बताया गया है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट। Man is building an ark. He doesn't think he's the new Noah. दोस्तों, रशिया के वैज्ञानिकों ने वादी कहफ में खुदाई के दौरान इंतहाई पुरानी एक लकड़ी की तख्ती खोज निकाली है। ये लकड़ी का टुकड़ा 5000 साल गुजर जाने के बावजूद इसकी शेप में कोई फर्क नहीं आया था। न सिर्फ ये तख्ती इतने साल गुजर जाने के बाद अपनी असल हालत में मौजूद थी, बल्कि इस पर उभरा हुआ एक निशान और उस पर लिखे गए 5 बाबरकत नाम भी अपनी असल हालत में मौजूद थे। नामालूम ज़बान में लिखे गए ये नाम और इसके नीचे लिखी गई एक तहरीर जिसका मतलब कोई नहीं जानता था। इन तहरीर करदा नामों में से एक नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जबकि बाकी 4 नाम किसके थे और इस पर लिखी गई इस कदीम ज़बान का क्या मतलब था कोई नहीं जानता था। आखिर रूस के आर्कोलॉजिस्ट ने जब इस तख्ती पर रिसर्च की तो ये जानकर हैरान रह गए कि इस तहरीर को उस ज़बान में लिखा गया है जो ज़बान बहुत वक्त पहले हमारी ज़मीन पर बोली जाती थी। साल 1953 में रूस की गवर्नमेंट ने अपने माहिर साइंसदानों को इस ज़बान को जानने का टास्क दिया। पूरे 8 महीने स्टडी करने के बाद आखिरकार रूस के आर्कोलॉजिस्ट ने इन नामों और इस तहरीर का मतलब जानने में कामयाब हो गए। और जब इन नामों और इस तहरीर का मतलब इंग्लिश जुबान में शाया किया गया तो तमाम लोग हैरान रह गए। आखिर रूस के आर्कोलॉजिस्ट को इस लकड़ी के टुकड़े में ऐसा क्या मिला और वो 4 नाम किसके थे और इस तख्ती को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में क्यों लगाया गया था, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तूफान नूह आने के बाद दोबारा से हमारी जमीन पर जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई, लेकिन इस कश्ती की लोकेशन कोई नहीं जानता था। आज से तकरीबन 70 साल पहले साइंसदानों के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगे जो तूफान नूह और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बड़े सबूत थे। दोस्तों, ये वक्त था साल 1951 का, जब आसार कदीमा के माहिरीन खुदाई कर रहे थे और ये रूस का इलाका वादी कहफ था। खुदाई जारी थी इसी दौरान जमीन की गहराई में कुछ बहुत पुरानी लकड़ी के टुकड़े दिखाई दिए जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिखरे हुए थे। तहकीकात और रिसर्च करने के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि ये तख्ती कोई मामूली लकड़ी नहीं, बल्कि ये लकड़ी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की है और 5000 साल गुजर जाने के बावजूद ये लकड़ी अपनी असल हालत में मौजूद थी। रशिया के साइंसदानों ने इस टुकड़े को अपने पास महफूज कर लिया और मुसलसल 2 साल तक खुदाई और रिसर्च करने के बाद रूसी आसार कदीमा के माहिरीन को जमीन की गहराई में एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा मिला जो कि लौ की शक्ल में बनाई गई थी और इस पर हथेली की तरह एक निशान बना हुआ था जिस पर मुख्तलिफ नाम लिखे हुए थे। ये तख्ती 14 इंच लंबी और 10 इंच ऊंची थी। इंतहाई हैरत की बात यह थी कि दूसरे तमाम लकड़ी के टुकड़े खस्ता हो चुके थे, जबकि ये तख्ती बिल्कुल सही हालत में मौजूद थी। लेकिन इस पर लिखी हुई ज़बान किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इस लकड़ी पर लिखी हुई तहरीर का क्या मतलब है और इस हथेली के निशान पर बने हुए नाम किसके हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ऐसी तख्ती लगाने का क्या मकसद हो सकता है। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए रूस की हुकूमत ने 7 लोगों की एक टीम तैयार की। इस टीम में आसार कदीमा के बेहतरीन आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन शामिल थे। तख्ती पर लोगों ने 8 महीनों तक काम किया और रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट शाया की, जिसमें यह तख्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मिलने वाले दीगर हिस्सों में से एक थी। ये इतनी ही पुरानी थी जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। इस तख्ती की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस पर लिखी हुई तहरीर और नाम बआसानी पढ़े जा सकते थे। ये तहरीर शामी ज़बान में थी जिसे उम्मुल लुगात कहा जाता है और इस तख्ती को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान आने से पहले अपनी कश्ती में रख दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इस तख्ती की बरकत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और वो कश्ती तूफान से महफूज रहे। इन तहरीरों को इंग्लैंड की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैक्स ईव ने इंग्लिश में तर्जुमा किया, जो पुरानी ज़बानों के जानने का प्रोफेसर था। असल में इस तख्ती के ऊपर एक दुआ लिखी हुई थी जिसका तर्जुमा कुछ यूँ था: ऐ मेरे खुदा, मेरे मददगार, अपने रहम और सखावत के सदके हमारी मदद कर। इन मुबारक हस्तियों मोहम्मद, इलिया, शौपर, शबीर और फातिमा जो कि अजीम और बाबरकत हैं, जिन हस्तियों के लिए ये कायनात बनी, इनके मुबारक नामों के खातिर हमारी मदद कर। बेशक तू ही सीधा रास्ता दिखाने वाला है।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लिखे हुए ये 3 नाम इलिया, शापर, शबीर किसके नाम हैं? तो आपको बताते चलें कि शामी ज़बान में इलिया अली को कहते हैं, जबकि दूसरे 2 नामों का मतलब हसन और हुसैन है। और इस तख्ती को कश्ती में लगाने का मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से अल्लाह की मदद और हिफाजत को हासिल करना था। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में 1,24,000 अंबिया और पैगंबर मबूस फरमाए, जिनमें से एक नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी थे। आपने 900 साल तक अपनी कौम की तबलीग फरमाई और लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन सिर्फ 80 लोग ही आप पर ईमान ला सके। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया, जो कि आपने तैयार की और अहले ईमान उस कश्ती में सवार हो गए, जबकि जो लोग आप पर ईमान नहीं लाए थे वो सब तूफान में हलाक हो गए। चीनी माहिरीन का कहना है कि वो यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस्तेमाल में रहने वाली कश्ती है, जो उन्होंने 4800 साल पहले अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। ये कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 300 गज ऊंची थी, जो कि 6 महीने 8 दिन तक पानी में तैरती रही और 10 मुहर्रमुल हराम को जूदी पहाड़ी पर ठहरी और फिर आप अपनी कौम के साथ नीचे उतर आए। मुस्लिम मुहक्किकीन के मुताबिक कश्ती रुकने की जगह जूदी पहाड़ी था, जो कि कोहे अरारात का हिस्सा है। इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं, जो कि कई मीटर तक बर्फ में दबी रहीं। जब पानी कम हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खसरान से समानीन के नाम से जाना जाता है और आपका मज़ार मुबारक लेबनान में वाक़ है। दोस्तों इस तख्ती पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने से कि हज़ारों साल पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी इस हकीकत से वाकिफ़ थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अल्लाह ताला के नज़दीक किस कदर महबूब हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन भरा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा थी। इसमें इस वीडियो में बताया गया है मतलब जैसे कि हज़रत नूह की जो मतलब नाव थी वो कैसे मतलब डूब गई थी, तो बताया गया है उसे रूसिया साइंटिस्ट जो है वो खोज के निकाले उसका मैंने उस नाव के अंदर जो कुछ लकड़ी का कुछ पाए उसका अंदर लिखा गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, और भी ऐसे फातिमा बीवी उनका नाम, और भी 4 पैगंबर ऐसे ही नाम लिखा गया था, उसमें बताया गया है। तो इसमें इन डेप्थ में बताया गया है कैसे खोज के निकाले उस जो डूब गई थी नाव को। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।